नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है, मुझे आपके प्यार की आवश्यकता है। मैं राजनांद गांव में ऑफलाइन, पहले मैं ऑनलाइन पढ़ाता था और अपने गांव में भी ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन मैं जो है राजनांद गांव में एक ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर रहा हूं, जिसमें 10वीं साइंस और मैथ्स का, मतलब 9वीं से 12वीं तक साइंस और मैथ्स जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। तो यदि कोई बच्चा नाटकों में पढ़ सकता है ऑफलाइन, है ना, तो उनसे संपर्क करके हमारे वीडियो जरूर दिखाइएगा, ऑनलाइन जाके डेमो देख सके। और यदि वो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो कम फीस में हम उसको पढ़ाएंगे, ताकि अभी लॉकडाउन में जितनी भी उसकी क्षति हुई है पढ़ाई की, वो कंप्लीट हो सके और अच्छे जानकार के साथ वो अच्छे नंबर से पास हो सके। चाहे वो प्रमोशन के माध्यम से अभी एग्ज़ाम दिला रहे हों, बात की बात है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में उनको बहुत आवश्यकता पड़ेगी सब नॉलेज की, बेसिक जानकारी की। तो बहुत ही कम फीस में हम उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। यही उद्देश्य के साथ हम यहाँ पे कोचिंग क्लासेस खोल रहे हैं। और मेरे नंबर तो आप सभी जानते हो, फिर भी मैं इस नंबर में आपको बता देता हूँ। आपको नंबर ये नंबर है मेरा 8959 समय रहते मैं, यदि आपके कॉल आता है तो बिल्कुल अटेंड करता ही हूँ मैं, और कुछ काम करता हूँ तो अटेंड करने का सवाल नहीं कभी कभी हो जाता है। तो आज की संडे कमेंट्स में आपका एक सवाल दिख रहा होगा साथियों। मेरे पास 6 सवाल है। 6 सवाल पर बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं हफ्ते भर में, और पिछले समय में संडे कमेंट्स का वीडियो नहीं बनाया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का वीडियो रहेगी। आपको समझना है, जानना है, केवल मैसेजेस आप तक पहुंच रहा हूं, आपके कमेंट्स का ही जवाब दे रहा हूं मैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास है मैसेज आ रहे हैं सबके, बहुत लोगों के पास, कि आपका स्थान उच्च है, आप वरीयता फॉर्म भर लीजिए 11 तारीख 12 तारीख जैसे भी आपका लास्ट डेट है। तो लोग पूछ रहे हैं कि मैसेज का मतलब क्या है। तो आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये लगभग जो है जो फॉर्म भर चुके हैं उसके बाद भी ये मैसेज आ रहे हैं। कई लोग फॉर्म भरे नहीं हैं उसके पास भी मैसेज आ रहे हैं। तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप फॉर्म फिलअप कर लिए हो तो आपके पास ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो एक बार आपके आईडी और पासवर्ड डाल करके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रिंट का यदि ऑप्शन आ रहा है तो आपका पूरा फिल हो चुका है। ऐसे ही जिसके पास भर चुके उसके पास भी आ रहे हैं, जिसके पास नहीं भरे उसके पास भी ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला आपके कमेंट्स का जवाब कि आपको करना क्या है। तो मैंने बता दिया, आप आईडी पासवर्ड डाल के अपना वरीयता चेक कर लीजिए, जो आप फॉर्म भरे वो सेम है या नहीं, या कुछ एडिट या रीसेट कर दिए क्या, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे बता देना चाहूँगा, दूसरा है कि कब तक के फॉर्म, कई लोग तो मैं बता रहा हूँ अभी मैसेज उसके पास पहुँच रहे हैं तो जान रहे हैं, कई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। जिसका अच्छा रैंक भी उन लोग भी, जिसका 1100-1200 विज्ञान प्रयोगशाला में ऑल ओवर रैंक है, वो लोग मेरे पास कॉल किए थे, सर मुझे मैसेज अभी आया था, मैं भी अभी जान रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, आप कंटिन्यू कहीं ना कहीं यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूब चल रहा है, मेरा भी यूट्यूब चल रहा है, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाइए, DED बेसन से कमेंट्स हो जाइए। यदि शिक्षक भर्ती से संबंधित आप रखते हो तो 11 तारीख को सहायक शिक्षक विज्ञान का ख़त्म हो जाएगा, और विज्ञान प्रयोगशाला का 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, विज्ञान प्रयोगशाला का, ठीक है ना, विज्ञान प्रयोगशाला का वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कभी आप एक मैसेज मतलब घूम रहा था कि आप ऑफलाइन जो है आप आवेदन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, उसके बारे में जाने लेंगे। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर हम भी भरें क्या, तो कई लोग आश्चर्य हो जाते हैं, बताता हूँ तो अरे हमको भी भरना है। तो सभी को भरना है, मैं पहले से बता रहा हूँ, सभी को भरना है। जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसको भी भरने में बता रहा हूँ मैं, यकीन मानिए। कई लोग जो है, कुछ लोगों को गलत मतलब मैसेज पहुंच रहा है, मतलब कई लोग पूछ रहे हैं जानकार आदमी से, कुछ लोगों को जिसको नॉलेज है नहीं कि क्या हमें भी भरना, तो उनका कहना है, उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि नहीं, जिसका वेरिफिकेशन में नाम आया है उसी को भरना है। तो साथियों उसके बहकावे में ना आइए, आपको वरीयता फॉर्म भरना है, सभी को भरना है जिसने एग्ज़ाम देना है उसको, ठीक है।
चौथा नंबर है प्रवेश पत्र गुम हो चुका है, हमारे पास रोल नंबर नहीं है। तो इसका दो ऑप्शन है, एक तो आप एग्ज़ाम दिलाते हो तो आपके प्रश्न पत्र में लगभग बहुत लोग अपना रोल नंबर लिख देते हैं। जैसे मैं वर्तमान में बता रहा हूँ, मैं अपना रोल नंबर हमेशा लिखता हूँ फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में बिल्कुल, या अंतिम पेज में लिख कर रख देता हूँ। और ये नहीं है तो आपके पास कार्बन कापी होगा, है ना, कार्बन कापी में भी रोल नंबर लिखा रहता है, वहाँ से देख के आप फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास व्यापम से संपर्क कीजिए, व्यापम में संपर्क करिए, वहाँ से पूछिए, आवेदन दीजिए, कौन नहीं लग रहा है तो वहाँ पहुँचिए। यदि भाई आपका रोल अच्छा रैंक आया है और आपका आने का चांस है, भले वेरिफिकेशन में नाम नहीं आया था, तो आपको ये करना चाहिए। ये आपके भविष्य का सवाल है ना। जिसका नाम नहीं आया है, जैसे 1-2 नंबर से चूक गए थे पिछले समय, यदि उनके पास प्रवेश पत्र नहीं है तो इसी जब कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा सवाल है साथियों, 2 सवाल बहुत क्रिटिकल है, लेकिन मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा जिसको नहीं पता हो। स्थानीय मुद्दे पर्दे की सुनवाई कब होने वाली है? तो लगभग 14 जनवरी को एक और इसी मतलब स्थानीय भर्ती पर मतलब सुनवाई होनी है 14 जनवरी को। देखो ये मुझे जानकारी मिला है, और एक पता होगा आपको, एक बार वीडियो भी बनाया था मैं इसका, ये क्या बोलते हैं उसको, फिलिंग नंबर लेकर के। तो 14 जनवरी को इसका सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है कि फास्ट ट्रैक में डाल दिया गया है। तो 14 जनवरी की इसकी सुनवाई होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अब कितनी सच्चाई है ये तो 14 जनवरी के बाद पता चलेगी, लेकिन अभी वर्तमान में यही अपडेट है। 5% छूट में आप देखेंगे जो OBC वाले है ना, जो 5% की छूट है वो आयोग द्वारा एक लेटर लिख दिया गया है। वर्तमान में शिक्षक भर्ती जो हो रही है उस पर 5% की छूट मिलनी चाहिए। ये लगभग 12 तारीख को कंफर्म हो जाएगा, ऐसा जो है जानकारी मिली हुई है। और एक और है आपका डिग्री डिप्लोमा वाले भी देख रहे हैं कि कब तक के हो जाएगा। तो इनका भी सुनने में आ रहा है, जानने में आ रहा है कि D.ED के पदाधिकारी द्वारा कि उच्च शिक्षा मतलब जो मंत्री है उसके पास ये बात पहुंचाई जा चुकी है। उनका भी कुछ लोगों का कहना है कि उनके द्वारा भी पॉजिटिव मतलब रिस्पॉन्स आई है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा साथियों, भले आपको बुरा लगे या ना लगे, मुझे वो आपके ऊपर है कैसे क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, इसके बारे में नहीं बोल सकता। कि 12 से 18 तक की मतलब विभागीय बैठक है, समीक्षा विभागीय बैठक, उनमें कई लोगों का अजीब से कमेंट्स और कई लोगों का सोच के भी मतलब ये बोला। देखो यार, मैं अपने हिसाब से बोलना चाहूँगा, मैं किसी के तर्क पे नहीं बोलता। यदि वो बैठक हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? अपने लिए हो रहा है। आपको याद होगा यदि देखा जाता है तो 5 संभाग का अलग अलग जो है वेरिफिकेशन होने वाला था। यदि 5 संभाग का अलग अलग वेरिफिकेशन होता तो लगभग आप खुद जानते हो 500 से 600 लोगों का वेरिफिकेशन होने वाला था। अब इसके वेरिफिकेशन होने के पश्चात जो है लगभग 6 महीने आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए इंतज़ार करना पड़ता, ठीक है। उसी प्रकार से ज़िले में भी आपको करना पड़ता। अभी वरीयता फॉर्म भरा जा रहा है, आपको पता है वरीयता फॉर्म भरा जा रहा है, अभी बैठक हो रही है। उसमें क्या होगा, संभाग के लोग भी संभाग के एक संभाग के जैसे रायपुर संभाग के, तो रायपुर संभाग के जितने भी जिले हैं वहाँ के भी जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ बैठेंगे, है ना, और उसके बारे में विशेष जानकारी दिया जाएगा। ठीक, तो हो सकता है अलग अलग समय पे हो, कैसे भी हो, लेकिन अभी रणनीति बनाई जा रही है। तो ये आपको मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए, सबके लिए एक अच्छी रिस्पॉन्स है ना। अब आप कई लोग बोल रहे हैं कि बहुत लेट हो रहा है। यदि अच्छे से काम करना है तो लेट हो, भले मुझे आप बोलेंगे कमेंट्स में मैं गलत हूँ, तो मैं आपके लिए गलत हूँ तो हूँ, लेकिन मैं अपने विचार बता रहा हूँ। यदि ये कार्य हो रहा है तो हमको धैर्यता वाले बात तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई लोग इस बात में बहुत विरोध प्रदर्शन करते हैं। कितना धैर्य रखें, लेट हो चुका है उस बात पे हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अभी जो कार्य हो रही है वो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ रही है। इस पे हमें विशेष मतलब टिप्पणी नहीं करनी चाहिए,
मैं ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी गति हो रही है, तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए ही वो एक साथ सबको बुलाया जाएगा। बहुत कम रैंक लोगों का होने वाला है, मतलब यदि ज़िले ज़िले में बुलाते हैं तो बहुत कम लोगों का होने वाला था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोगों का होने वाला है। तो नीचे स्तर के लोगों को समझते हुए इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तो आप सभी एकजुट हो ही जाते हैं। तो साथियों, ये वीडियो में आपको बस इतना संडे कमेंट्स इतना बताना था। यदि बुरा लगा तो हम सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी गति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ ही रही है और 12 तारीख के बाद और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आने की पूरी संभावना है। और मैंने एक वीडियो भी बना दिया है किस प्रकार से मतलब कब तक की वेरिफिकेशन होने की पूरी संभावना है। एक बात मैं अपना बात कहना चाहूँगा, यदि फरवरी तक के कुछ ना कुछ, मैंने पहले बताया था, फरवरी तक के कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। यदि फरवरी में नहीं होता है तो साथियों मेरे ख्याल से उसके बाद हम जुलाई से पहले की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है, बाकी आप लोग खुद देख लें। तो संडे के मैच में आप सभी का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एवं शेयर करें, एवं 10वीं बारी के बच्चों को इस वीडियो के बारे में, मेरे चैनल के बारे में बिल्कुल शेयर कीजिए। लाइक का सवाल है, हम पढ़ाएंगे, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन तो चल ही रहा है। तो आप सबसे निवेदन है, गाँव से जितने भी साथी देख रहे होंगे, आपके पास आसपास बच्चे होंगे, घूम रहे होंगे, या उसको कोचिंग की आवश्यकता है, तो हम कम फीस में भी उसको पढ़ाने की ये सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।